हिमाचल प्रदेश की सोलन के अपर बाजार में एक साधारण व्यापारी उज्जवल आज अपनी असाधारण कला के कारण लोगों के दिलों में खास जगह बना रहे हैं। उनकी श्री श्रृंगार कला केवल एक काम नहीं बल्कि भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का जीवंत उदाहरण बन चुकी है। देवी देवताओं की मूर्तियों को वे जिस बारीकी और प्रेम से सजाते हैं, उसे देखकर हर कोई यही कह उठता है, अब तो मूर्ति जैसे बोल पड़ेगी। उज्जवल खास तौर पर लड्डू गोपाल, गणपति और माता रानी की मूर्तियों को दिव्य रूप देते हैं। उनकी बनाई सजावट न केवल सुंदर होती है बल्कि पूरी तरह वाटरप्रूफ भी होती है, जिससे मूर्तियों की चमक लंबे समय तक बनी रहती है। आज सोलन ही नहीं, आसपास क्षेत्रों में भी उनकी कला की भारी मांग है। उज्जवल ने बताया कि इस कला की सबसे खास बात यह है कि उज्जवल ने इसे कहीं से सीखा नहीं बल्कि यह उनके भीतर एक भाव के रूप में जन्मी। करीब 5-6 साल पहले जो मंदिरों में अधूरा श्रृंगार देखते थे तो उनके मन में सेवा का भाव जागता था। उन्होंने इसे मेकअप नहीं बल्कि श्री श्रृंगार नाम दिया, क्योंकि उनके अनुसार भगवान की सेवा साधारण नहीं बल्कि दिव्य होती है। आज उज्जवल की कहानी सिखाती है कि अगर मन में सच्ची श्रद्धा और लगन हो तो बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के भी इंसान अपने हुनर को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। उनका सफर इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि जब काम में भक्ति जुड़ जाती है तो वह केवल पेशा नहीं बल्कि प्रेरणा बन जाता है। मेरा नाम उज्जवल है जी और मैं सोलन का एक व्यापारी हूँ। मैं पिछले 5-6 साल से, जब हम खाटू श्याम जी का श्रृंगार करते थे, फूलों से श्रृंगार करते थे, तो मैं मंदिर जाना, जब कभी भी मंदिर में जाना, वहाँ पर लड्डू गोपाल होते थे, किसी की आइज नहीं होती थी, किसी का मेकअप नहीं होता था। तो भगवान जी ने शायद मुझसे ये काम करवाना चाहा कि मैं मेकअप शुरू करूं, जिसको हम मेकअप नहीं श्री श्रृंगार बोलते हैं। श्री श्रृंगार मतलब कि एक अर्थ हो गया कि हम श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान का श्री का श्रृंगार कर रहे हैं। तो उसको मेकअप तो इंसान करता है ना, और हम तो श्री श्रृंगार कर रहे हैं। तो मैं मूर्तियों का मेकअप करता हूँ, जैसे लड्डू गोपाल हो गए, गणपति हो गए, माता रानी की हर मूर्ति का मेकअप का श्रृंगार करता हूँ। तो हम उसको श्री श्रृंगार बोलते हैं। तो हमारा वाटरप्रूफिंग श्रृंगार होता है। तो जब हम श्रृंगार करते हैं ना, तो लोग खुद बोल के जाते हैं कि अब लगता है कि मूर्ति खुद बोलने लगी है। हमने आज तक कभी सीखा नहीं मेकअप को, बस एक भाव है। शायद भगवान ने चाहा, खुद बेखुद ही आ गया, खुद बेखुद ही करने लग गया। धीरे धीरे हाथ साफ हुआ। आज इस पोजीशन पे है कि सीखने की जरूरत ही नहीं है, सीखे सिखाए हैं।